अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अमार अहमद है और पिछली वीडियोस के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो हम नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अमेज़ॉन आईडी। कितनी टाइप्स होती हैं अमेज़ॉन आईडी की, इसके बारे में आज हमारा तफसीली तौर पे बात होगी अमेज़ॉन के हवाले से। हम बात करने जा रहे हैं जी, अमेज़ॉन की आईडी बनाने के लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। एक चीज़ क्लियर कर लें कि अमेज़ॉन की आईडी दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसे हम बायर अकाउंट कहते हैं। बायर अकाउंट से मुराद आप लोगों को आसानी से पता लग जाएगा। जिस तरह अगर आप कोई दराज होगी, OLX हो गया, कोई भी वेबसाइट होगी, जब आप जाते हैं तो आप इसको साइन इन करते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईमेल डालनी होती है आप लोगों ने। तो ये बायर अकाउंट हो गया जो सिंपल। इसके लिए आपको ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी आप लोगों ने डालना होता है वो हम लगा देते हैं। ठीक है, इसके बारे में अब आपसे मैं तफसीली तौर पे हम जाते जाएंगे वीडियो के अंदर और आपको अच्छे तरीके से बताता चला जाऊंगा। जो सेलर अकाउंट आता है अमेजोन का, हम मेनली इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी। बायर अकाउंट बड़ी आसानी से बन जाता है। इसके ऊपर हमें अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर देना होता है और आप लोगों का बायर अकाउंट बन जाता है। ये आप लोगों को मैंने पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आपने अमेजोन से कोई चीज़ खरीदनी है तो हमारा ज़्यादा ताल्लुक उस चीज़ से नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो हमने यूके, USA से कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हमें वहाँ पे, जो हमने वहाँ पे जाके चीज़ खरीदनी है तो वो तो हमें यहाँ से मिल जाती है। ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हम लोगों ने अगर यूके, USA कोई भी अगर हमने चीज़ खरीदनी है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है चीज़ खरीदने की। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है कि हमें कोई भी चीज़ लेनी है वो हमें पाकिस्तान में मौजूद है और अच्छे तरीके से PKR में मिल जाती है। हमें ज़रूरत ही नहीं महंगी चीज़ खरीदने की, क्योंकि वो चीज़ बाहर के मुल्क के लोगों के लिए है तो वो बाहर आराम से ख़रीद लेते हैं। हम लोग क्यों इतने पैसे खर्च के अपना टाइम भी ज़ाया करें, और हमारे मुल्क के अंदर वो दस्तियाब है तो वो हमें ईज़िली एक्सेस उसकी हो जाती है। ठीक है जी। अमेज़न से कोई भी चीज़ खरीदी, हमारा ताल्लुक है ही नहीं वहाँ से, वो वाले मुल्क से, तो हमें यहाँ पर वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि बायर अकाउंट पे हम जाते हैं अमेज़ोन के, सिंपली वहाँ पे amazon.com अमेरिका का, amazon.co.uk ये आ जाता है यूनाइटेड किंगडम का, यूके का। ठीक है, इसके ऊपर जाएं, बायर अकाउंट बनाएं। बायर अकाउंट बनाने के बाद इजीली इसके ऊपर आप ईमेल डाल के, आपको कोड आएगा। कोड आने के बाद आप आराम से आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। ये आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अमेज़ॉन हमारे मुल्क के अंदर अभी नहीं है। ठीक है, तो इसका वह हुआ ये है कि अमेज़ॉन के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमने अमेज़ॉन के ऊपर अपने ईमेल लगा के हमने अपने बायर अकाउंट बनाने। हमारे यहाँ पे दराज है, OLX है, जो कुछ भी है, अमेज़ॉन से हमें ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा हमें कब होगा? फ़ायदा हमें इस चीज़ का होगा, हम वहाँ से बाकायदा हम चीज़ मंगवाएं। ये ना हो कि हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम अपने क्रिएट करें अकाउंट्स, हम गोरों को सर्विस दें, उनके अकाउंट्स को हैंडल करें। क्योंकि हम लोग, देखें मेरी बात सुने, आपने कोई एक चीज़ मंगवानी है, कोई एक परफ्यूम हो गया, कोई भी एक चीज़ होगी, तो वो आपको पाकिस्तान के अंदर सस्ती और आसान और अच्छे तरीके से मिल जाती है। तो आप अमेज़ोन का रुख क्यों करेंगे? यूके का या अमेरिका का आप 10-15 दिन क्यों इंतज़ार करेंगे एक चीज़ का? डॉलर्स के अंदर भी वो महंगी भी होती है, PKR के अंदर आपको सस्ती मिल जाएगी, टाइम भी कम लगेगा और इंतज़ार आप लोगों को इतना नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में ये आपको बताया गया है कि अमेज़ोन की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है बायर अकाउंट के हवाले से भी। ठीक है, सेलर के भी हम आगे जाके बात करेंगे। अच्छा जी, तो हम बात करने जा रहे हैं कि अमेज़ोन पे हमने क्या बेचना है, और बेचने वालों का अकाउंट अलग होता है, तो इसे क्या कहते हैं? सेलर सेंट्रल। अमेज़ोन के जो बेचने वाले होते हैं ना, उसको अमेज़ोन सेलर सेंट्रल, इनको एक्सेस दी जाती है, जो लोग बेचते हैं, ना कि जो लोग खरीदते हैं। ये बेचने वालों की अब हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो अमेज़ोन सेलर सेंट्रल .amazon.com के ऊपर हम आते हैं। सिंपली गूगल पे जाते हैं, आप इसको करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे जब हम जाते हैं ना, सेलर अकाउंट हर मुल्क के अलग 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 होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है जी, बन एक ही आईडी के ऊपर जाती है। जब आप लोगों को इस चीज़ के अंदर थोड़ा प्रैक्टिकली आप लोगों को थोड़ा बहुत जब मैं बताऊंगा ना, तो जो हम सीख लेंगे। लेकिन यूके, US के लिए अमेरिका जो सा है ना, अमेज़ोन यूके, अमेज़ोन US, इन सब के अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। देखें, अमेज़ोन जो अमेरिका के अंदर है, amazon.com है।
यूके के अंदर है amazon.co.uk है। अब आपको थोड़े थोड़े मैं ममालिक के नाम बता दूं, इन कौन कौन सी मशहूर ममालिक है, तरतीब है तरतीब, और जो उसे मिस हो जाएंगे वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है जी, ममालिक कौन कौन से, सबसे पहले आ जाता है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड, नीदरलैंड, आ गया जी टर्की, आ गया इंडिया, आ गया। ये 14-15 कंट्रीज़ हैं। इसके अंदर आप कोई भी ममालिक के अंदर आप चाहे इजीली आप आराम से इसके अंदर आराम से सेलिंग कर सकते हैं। मतलब क्या कि गोरा कोई भी ममालिक का आता है, कोई भी इंडियन का भी हो, कोई भी ममालिक के जो से आते हैं ना क्लाइंट्स, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि इन लोगों के अकाउंट्स हैंडल करेंगे, इन ममालिक के कोई भी क्लाइंट आता है आपके ऊपर, अपवर्क फाइवर के ऊपर कोई भी क्लाइंट आता है तो आप इनके अकाउंट्स हैंडल करेंगे, इन ममालिक के जो से जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। आपने अकाउंट हैंडल किया, अकाउंट हैंडल करने के बाद पर क्लाइंट आपको पोटेंशियल रखता है कम से कम 300 से 500 के डॉलर के दरमियान पर क्लाइंट, जो जिसको आपने डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे देने होते हैं। प्रोफेशनल हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मिनिमाइज होते चले जाएंगे, टाइम को कम करते चले जाएंगे। अच्छा जी, तो हम लोग इन ममालिक के अंदर काम कर सकते हैं, और इसी तरह की वेबसाइट आ जाती हैं नेम, जिस तरह देखें ना amazon.com, amazon.co.uk, ये मैंने आपको अमेरिका और यूके का भी बताया। तो इसको आप ये जितने ममालिक हैं इनके आप खुद ही आप पता लग जाएगा, जब आप सर्च करेंगे ना amazon.com सर्च करेंगे आपको पूरी लिस्ट सर्चिंग पे नज़र आ जाएगी कि ये कौन कौन से ममालिक के बारे में बता रहा है। नहीं होगा तो मैंने ममालिक के नाम बोल दिए हैं। तो इन ममालिक के अंदर से कोई भी क्लाइंट आता है, अमेज़ोन का पैटर्न एक ही है। ठीक है, सारों का एक ही है, सीखना है अमेज़ोन ही है आप लोगों ने, लेकिन ममालिक के थोड़े क्राइटेरिया और जो से तरीकाकार होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। तो ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने अमेज़ोन अमेरिका का सीख लिया तो बाकी ममालिक के लिए आप लोगों को करना मुश्किल है, नहीं। अमेज़ोन आपने सीख लिया, सबका सीखा, और सबका एक ही क्राइटेरिया है। जी बिल्कुल, अमेज़ोन के अंदर आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर काम स्टार्ट किया, फ्यूचर के अंदर अगर आप दराज के अंदर भी काम करते हैं, शॉपिफाई के अंदर काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो वो आपके लिए हलवा होगा। ये आप इसको मैं बता दूं, जो अमेज़ोन सीख गया ना उसके लिए बाकी काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि अमेज़ोन जिसने सीख लिया ना, समझ लो ना सारा कुछ सीख लिया। अमेज़ोन का क्या है कि अमेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है रिटेल की। ठीक है, और आप लोग इंशाल्लाह ताला अमेज़ोन के अंदर दिलचस्पी लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसके अंदर कोई सैचुरेशन नहीं है। पूरा पाकिस्तान भी अगर लग के भी वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए ना, अमेज़ोन को रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इसके ऊपर सैचुरेशन नहीं है, कोई इसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। इसकी वजह क्या है कि जिस तरह आप लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, अमेज़ोन भी एक्सपेंड होता चला जा रहा है। अमेज़ोन को कोई ऐसा मसला नहीं है जी अमेज़ोन को सैचुरेशन आ रहा है। जिस तरह देखें ये जो है अमेज़ोन सऊदीया, यूएई, ये रिसेंटली तकरीबन 4-5 साल पहले इसके अंदर लॉन्च हुआ ऑफिशियली। अब वो उसके ऊपर फैलता चला जा रहा है, अपनी स्ट्रिक्ट होता चला जा रहा है। जिस तरह यूके और जो अमेरिका है, इन दोनों ममालिक के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए बड़े अच्छे तरीके से आप इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट बड़ा अच्छा और मोटा प्रॉफिट आप खा सकते हैं। लेकिन ये ममालिक नए नए हैं, तो इससे आपको मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ कि कोई भी आपको रोके जी कि जी आप अमेज़ोन नहीं कर सकते, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड नहीं कहता तो कहता जी सैचुरेशन बहुत है। कोई सैचुरेशन नहीं है, अमेज़ोन फैलता चला जा रहा है जिस तरह आप फैलते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप लोग क्लाइंट को हैंडल करेंगे। आप किस पे करेंगे जी, अपवर्क और फाइवर के ऊपर। वहाँ पे आपने गिग्स क्रिएट करनी है। गिग्स क्रिएट करने से पहले ज़रूरी क्या है, काम पहले सीखना है कि अमेज़ोन क्या क्या है। देखें, ये जो आप लोगों को मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ ना, ये आपका नॉलेज है। ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना करेंगे तो आपको देखें, अमेज़ोन का क्या कि आप लोग ये सारा नॉलेज लेने के बाद आप लोग जो ऑडिट करते हैं ना, किसी के अकाउंट हैंडल करने से पहले आप उसको चेक करते हैं। चेक करने के भी आप $5 से $10 लेते हैं कि आपका ये मसला है, ये मसला मसाइल है। तो आप ये सारा कुछ जब चेक कर लेते हैं ना, तो आप इसके भी डॉलर्स चार्ज कर लेते हैं। तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप किसी की मेंटोरशिप लें। मेंटोरशिप लेने के बाद अपने ऊपर थोड़ी सी इसके ऊपर ग्रिप लेके आएँ। ग्रिप लेके आने के बाद इसको थोड़ा सा टाइम दें।
जब अमेज़न को आप पुख्तगी से लेना शुरू कर देंगे, अच्छे तरीके से आप सीख लेंगे ना, तो फिर आप मार नहीं खाएँगे और आप जो से होते हैं ना, डिमोटिवेट नहीं होंगे आप। इसकी वजह पता है क्या है? डिमोटिवेट होने की वजह ये है कि हम लोग सीखते नहीं हैं। बस हम कहते हैं यार सीधा अपवर्क फाइवर के ऊपर गिग्स क्रिएट करते हैं, जब क्लाइंट आता तो हमसे हैंडल नहीं होता। जब हैंडल नहीं होता तो वो बुरा भला क्या कि आप लोगों को चला जाता है। जब वो चला जाता है तो नुकसान आप लोगों को इस चीज़ का डबल होता है। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं। तो हमने जो इसका जो नेम हमने चेंज कर लिया, किस तरह जी? amazon.com की जगह कोई भी ममालिक जो भी आपको मैंने नाम बोले, इनके आपने नाम चेंज कर लिए और आपने इसका काम शुरू कर देना, क्रिएट करना। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गए। ठीक है जी। अच्छा, अमेजोन सेलर सेंटर के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये चीज़ भी सुन लें। बेसिकली सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट या आईडी कार्ड चाहिए। ममालिक, इन ममालिक का दोनों में से एक भी चीज़ चले, कोई भी दोनों में से कोई भी चीज़ चले, आप चला सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है जी। तो आप लोगों को ईमेल एड्रेस चाहिए, एक आप लोगों को फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है। और फ़ोन नंबर लेने के बाद आप लोगों को सबसे पहले कोड आएगा। कोड होने के बाद आप लोगों ने इस चीज़ के ज़रिए अपना अकाउंट आपने इसको लिंक कर देना है, आपका स्टार्ट हो जाएगा अकाउंट। ठीक है जी। और दूसरा ये कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए बैंक की स्टेटमेंट भी चाहिए। ठीक है। बैंक की स्टेटमेंट भी सुन के आपने डर नहीं जाना। आप लोगों को मैं इससे आगे बात बताता हूँ कि क्यों चाहिए और इसका क्या क्या क्राइटेरिया और किस तरह हम इसको शो करवा सकते हैं। अच्छा जी, आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए, डेट्स इट। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ है। आप इन रिक्वायरमेंट्स के जो से स्क्रीनशॉट आप सेव कर लें। क्या क्या चाहिए आप लोगों को, मतलब आईडी कार्ड चाहिए आप लोगों को, और फ़ोन नंबर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। इन दोनों में से मतलब आईडी कार्ड या पासपोर्ट के अंदर से कोई भी चीज़ हो चलेगी। ठीक है जी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको। और उसके बाद ये जितनी आपको ने बात बताई है आप सेव कर लें इसको, ताकि आपको लोगों को याद रहे, क्योंकि आपके पास क्लाइंट आए तो आप इसे हल कर सकें। होता पता क्या है, कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है जी सर मेरा क्रिएट कर दें। तो ठीक है जी, क्रिएट करने की बारी आ गई। जब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में एक आधी आपसे मिस होगी, वो कहेगा यार मुझे बार बार ये तंग करी जा रहा है, पता नहीं क्यों तंग कर रहा है यार, इसको इसको पता नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं होगा। तो ये चीज़ें जब आपके पहले लिख के रखी होंगी, आप लोगों के पास ये चीज़ें सेफ होंगी ना, तो बार बार आपको क्लाइंट तंग तंग नहीं करेंगे। आप लोग उसको जब तंग नहीं ना करेंगे तो अच्छे तरीके से खुश भी होगा, आप लोग उसका काम भी करेंगे अच्छे तरीके से। आप उसका काम को एग्जीक्यूट करने के बाद वो आपको खुशी खुशी डॉलर्स के अंदर बोनस भी साथ दे देगा। ना तंग करने की वजह से होता पता है क्या है, जब उसको तंग नहीं ना करते, खुश होता है वो। जब खुश होता है तो वो कहता है यार इस बंदे ने तंग नहीं किया, अगर फ्यूचर के अंदर अगर मैं इससे काम करवाता हूँ तो ये मुझे बड़ा बेनिफिट देगा। अच्छा जी, आगे बैक टू द पॉइंट। जब क्लाइंट आए आप उसे ये चीज़ सारी चीज़ें हासिल कर लें, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उससे ले लें। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद तो जब आप लोगों के पास, जाहिर सी बात है आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको सर्विस देंगे आप, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा होता तो आप खुद बना लें। ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आप अपने ज़ाती तौर पे लगा लें जब आपके पास पैसे हैं। जब आपके पास नहीं है तो आप लोगों ने अपवर फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करनी है। गिग क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने क्लाइंट्स के सारा ये डाटा लेना है। डाटा लेने के बाद आपने आईडी क्रिएट करनी है और उन्हीं के पासवर्ड लगाना है, उन्हीं का ईमेल लगाना है, उन्हीं के बैंक की वो जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर लगाना है, जो कुछ भी है क्लाइंट का लगाना है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा जी, तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोगों के लिए ये ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है जी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास अपने पास होंगे, तो उन लोगों के जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके बारे में अगली वीडियो के अंदर हम तफसीलन बात भी करेंगे, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है ना बैंक स्टेटमेंट की, उन्होंने पैसे नहीं देखने, सीधी साफ बात है। बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास मौजूद है तो होता क्या है, जब असल में उन्होंने ना वेरीफाई करना होता है, तो जो बैंक स्टेटमेंट है ना, आप लोगों ने आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएं। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप उसको जितना भी अपना सारा डाटा आप उसको ब्लर करके ना, शुरू शुरू के जो से मेन पॉइंट्स होते हैं, अभी आपको उनका नाम भी लेता हूँ, मेन पॉइंट्स होंगे, बस उसने वो चीज़ें देखनी है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। आपकी ट्रांजेक्शन्स के हवाले से कर दें, वेल एंड गुड। नहीं करते तो अगर आपकी प्राइवेसी, आपकी ट्रांजेक्शन आती जाती रहती हैं, मतलब पे पैसे आते जाते रहते हैं, तो ये जो सा अमेजोन है इसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। इसने वेरीफाई करना था कि वाकई में आपका अकाउंट खुला भी है कि नहीं, आप स्किप तो नहीं होने वाले, आप फ्रॉड तो नहीं करने वाले। वो इन चीज़ों को थोड़ा वेरीफाई करता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है इसीलिए। तो होता क्या है जी, तो वो एज अ उसको
वो पैसों के लिए बिल्कुल भी नहीं देखता। वो सिर्फ आपके प्रूफ और एड्रेस को देखता है कि यानी कि आपका अकाउंट है भी कि नहीं, मतलब वो यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसको डीपली एनालिसिस करता है, अच्छे तरीके से चेक करता है वो अकाउंट के हवाले से। अच्छा जी, अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं आप, निकलवाने का ब्लर करें, ये आपको मैंने सारी बातें बता दी ट्रांजेक्शन्स के हवाले से, ठीक है जी। तो होता क्या, आपका नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई करना होता है डेट्स इट। स्टेटमेंट के अंदर जो अभी आपको मैंने बातें बताई ब्लर करके जो सी जो रह जाएगी ना, उन चीज़ों को आप लोगों ने जो शो करवाना है वो ये तीन चीज़ें, आपका नाम, अकाउंट नंबर और एड्रेस आप लोगों का वेरीफाई करना था। आपकी स्टेटमेंट और आपकी ट्रांजेक्शन से अमेजोन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। आगे करते हैं जी, ये डॉक्यूमेंट्स आपने उनके पास ले जाते हैं जी। आ जाने के बाद तो अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट आप अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप इसको क्राइटेरिया आप लोगों का मुकम्मल हो जाता है, तो आप उसके एलिजिबल हो जाते हैं। तो आ जाती है वो बात कि अमेजोन पाकिस्तान में आ गया, ये बड़ी ज़रूरी बात है जी। आईडी के लिए आ गया अमेजोन। अब आपके पास अमेजोन की आईडी आप घर से बैठ के बना सकते हैं। आप अमेजोन के जो से डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तानी आप लगा के इजी तरीके से आप लगा सकते हैं। पाकिस्तानी पासवर्ड भी लगाएं, पाकिस्तानी बिल लगाएं, पाकिस्तानी स्टेटमेंट भी आप लगा दें, पाकिस्तानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बहरहाल प्रेफरेबल है, डेबिट कार्ड किसी बैंक का लगता है किसी बैंक का नहीं लगता, इसलिए क्रेडिट कार्ड इस परफेक्ट परफेक्ट है वो इस चीज़ के बारे में। डेबिट कार्ड के अंदर आप लोगों को मैंने बताया कि थोड़ा बहुत मसला मसाइल आ जाता है, किसी बैंक का लगता है किसी का बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन जो अमेजोन की असल रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिट कार्ड है, लेकिन लोग डेबिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, बास बैंक का हो जाता है बास का नहीं होता, ये आपको मैंने बात क्लियर कर दी। तो अमेजोन को इससे कोई मसला नहीं। अच्छा, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेना तो आप लोगों ने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि आपका आईडी कार्ड नया वाला हो, यानी कि चिप वाला, उर्दू वाला ना हो। पासपोर्ट के बारे में तो आप लोगों को पता ही है ना कि मतलब वो तो इंग्लिश के अंदर है, लेकिन आईडी कार्ड का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना कि वो चिप वाला हो, उर्दू वाला ना हो। जो इंग्लिश के अंदर जो आईडी कार्ड है न्यू वाला, वो आप लोगों ने लगाना है, ठीक है जी। उर्दू वाला चलना ही नहीं है बिल्कुल जी। पासपोर्ट तो जो सा आपको पता ही है वो जो इंग्लिश के अंदर चलता है। अच्छा, बिल वगैरह जो से भी है वो भी इंग्लिश के अंदर होते हैं, वो भी सारा कुछ चल जाता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसके अंदर आईडी कार्ड यूज़ करेंगे तो इंग्लिश वाला बनवाना ज़रूरी है, ये याद रख रहा है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने क्या करना जी, तो आप लोगों को कार्ड के बारे में भी इस चीज़ के बारे में बता दूं, आपने ज़रूर ख्याल रखना कार्ड आपका मास्टर हो या वीज़ा कार्ड जो सा होना चाहिए आप लोगों के लिए ज़रूरी तौर पे, ठीक है। ये आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो गया, क्योंकि इसके दूसरे जो से कार्ड्स हैं इनके अंदर इशू आ जाता है किसके बारे में, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के अलावा जो से कार्ड्स हैं बाकी इनके अंदर इशू आया था, ये दोनों परफेक्ट है। किसके अंदर, डेबिट और क्रेडिट के अंदर, ये दोनों आप लोगों को मैंने बताए इन जो से कार्ड आ जाते हैं डेबिट क्रेडिट के अंदर, ये दो कैटेगरी जो सी है वीज़ा और मास्टर कार्ड। और आप लोगों ने लेक्चर देखने के बाद आप लोगों ने अपनी आईडीज बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है, ये आप लोगों को चीज़ के बारे में बता दूं। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने क्लाइंट से काम करने हैं, उनके आपने सारे रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद, सारा उनका डाटा लेने के बाद आप लोगों ने उनके अकाउंट क्रिएट करने हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद 300 से $500 अपनी जेब के अंदर लेके आना है। आप लोगों को मसला ही नहीं है। बहरहाल अगर इन्वेस्टर है तो फिर तो बंदा सोचता है, लेकिन हम बात उन लोगों की कर रहे हैं मेनली जिनके पास पैसे नहीं है। और उन लोगों ने क्या करना है जी, उन लोगों के पास पैसे उन्होंने डॉलर्स के अंदर लेके आना है, कुछ ना कुछ करना है, अमेजोन से सीखना है। आसान है ये भी, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप लोगों ने सीखा, सीखने के बाद आप लोगों ने फाइवर अपवर के ऊपर और freelancer.com, guru.com, कहीं से भी क्लाइंट आता है वो कहता है कि मेरी अमेजोन की आईडी क्रिएट कर दें, आपने उनका क्राइटेरिया लिया, अकाउंट क्रिएट कर दिया, डेट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर, बस ये आपको क्राइटेरिया चाहिए। ये किन के लिए, एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है जी, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ये आपको लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल भी आप लोगों ने ये आप ये वार्निंग ले लें आप इसके लिहाज से कि अगर आपने गलती की तो आप दोबारा इस चीज़ के अंदर नहीं आप बना सकते, दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं। अगर आपका वो रिजेक्ट हो गया तो दोबारा पासपोर्ट पे नहीं आप बनवा सकते, उल्टा आप लोगों को नुकसान है। इसके बारे में आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए मेरी बात सुने, ज़रूरत आपको तब हो जब आपके पास पैसे हो। पैसे नहीं है, आप लोगों ने स्किल सीखी, सीखने के बाद आप लोगों ने क्लाइंट को हैंडल करने के बाद जितने भी डेली बेसिस पे 2-4 क्लाइंट्स आए, आप लोगों ने दिहाड़ी लगाई, दिहाड़ी लगाने के बाद आप इंजॉय कर रहे हैं डॉलर्स के अंदर, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं।
ये आईडी उन लोगों को चाहिए जी जिन लोगों ने बेचना है। ये किन की बात की मैंने, जिन लोगों ने बेचना है ना, जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बेचना है। देखिए मिसाल के तौर पे आपके पास पैसे नहीं है, आपने आईडी भी क्रिएट कर ली, तो भाई आप लोगों ने पीकेआर के अंदर कम से कम 1.5 पौने 2 करोड़ यानी कि 50-60 हज़ार डॉलर जो आपने यूएसडी और या आपने जो से आपने यूरो पाउंड जो से आप लगाने हैं आप लोगों ने 50-60 हज़ार, तो भाई आपके पास तो पैसे ही नहीं है। चलिए आईडी भी क्रिएट कर लेंगे, आप लोगों ने मिसाल के तौर पे कर ली आईडी क्रिएट, भैया आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे काम? ये आप लोगों को समझ आ गई कि मिसाल के तौर पे लॉजिक आपको समझ आ गई कि आपने बना भी ली, आपके पास जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपने स्टार्ट ही किस तरह करना है, आपके पास तो पैसे ही नहीं है ना। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, गोरों का काम करना है ना कि अपना काम करना है। ठीक हो गया जी। आप लोगों के पास क्लाइंट आया, उसने कहा जी आईडी बना दे, तो आपने उससे उसका पासवर्ड लिया, उसका आईडी कार्ड लिया, बना दिया। आपने बनाने के बाद उसने आप लोगों को इजी तरीके से आपने उसको डील किया, उसने डॉलर्स के अंदर जनरेट कर दिया जी बिल्कुल। आप लोगों का आईडी कार्ड अगर लग गया, अकाउंट सस्पेंड हो गया, दोबारा आप नहीं बना सकते। फ्यूचर के अंदर अगर आपको इंशाल्लाह ताला अगर आपके पास पैसे आए, तो जब आप लोगों का जब दिल करेगा कि हम अपना अकाउंट क्रिएट करें, तो आप उसके लिए उस क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं करेंगे तो आप अमेजोन पे नहीं अपना अकाउंट बना सकते। ये आप लोगों को मैंने वार्निंग इस चीज़ के बारे में दे दी है बिल्कुल भी। ठीक है, अपनी आईडी आप लोगों ने नहीं बनानी है। और आप लोगों के बारे में, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर मैं बता दूं कि अपवर्क फाइवर का हम बाकायदा से अलग से सीरीज़ चलाएंगे, जो लास्ट के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका किस तरह इसकी ट्रेनिंग है और किस तरीके से इसके अकाउंट क्रिएट होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं, गौरों से किस तरह बात करनी है, एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। और ये कब होगा? लास्ट के अंदर होगा। इसके इससे पहले हम लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोगों ने अमेजोन को अच्छे तरीके से समझना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, गोरे का मशवरा देने के भी हम पैसे चार्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसका अकाउंट आया, उसको ऑडिट कर दिया, अच्छी तरीके से चेक कर लिए जी आपका ये मसला मसाइल है, वो ठीक है जी, ठीक है ठीक है, तो कितने बने जी, $10 दे दें, आप $5 दे दें। ये चीज़ है, ये आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप लोग अपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। अमेजोन आईडी के हवाले से, सेलर सेंट्रल के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, हीलियम टन के हवाले से, जंगल स्काउट के हवाले से, कीपा के हवाले से, ये टूल्स के बारे में घबराना नहीं है। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों को शुरू के अंदर अभी बड़ा मुश्किल लगेगा, मेरे लिए भी इतना ही था, लेकिन इसके अंदर डेडिकेशन से लगा रहा, कंसिस्टेंट लगा रहा, अब कामयाबी इंशाल्लाह ताला चलती चली जा रही है और आप लोग भी आ सकते हैं। देखिए आने वाले वक्तों के अंदर काम मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। ठीक है, आने वाले वक्तों में आप लोगों ने बाद में भी स्टार्ट करना है, अभी क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? बाद में स्टार्ट करने का आपको नुकसान पता क्या है? देखें, बाद में स्टार्ट किया, मिसाल हम लेते हैं 4 साल के बाद, 4 साल के बाद आप लोगों ने जो स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करें। अभी से स्टार्ट करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि 4 साल बाद जाकर आप जो आपने स्टार्ट करना होगा, आप कामयाब हो चुके होंगे, आप लोग सिखा रहे होंगे, अपने अकाउंट्स हैंडल कर रहे होंगे, बड़े पैमाने पे एजेंसी होगी, आप लोग पैसिव इनकम खा रहे होंगे, अच्छी तरीके से खा रहे होंगे, आप लोग लग्जरी लाइफ गुजार रहे होंगे, आप लोगों को किसी चीज़ का मसला नहीं होगा। मसला आपको इस चीज़ का मैं बता रहा हूँ कि आप अभी सुन भी रहे हैं, इसके बारे में आप अपना माइंड सेट क्लियर करें कि अमेज़ोन, अगर आपको अमेज़ोन नहीं समझ आता, ये भी आप लोगों को बता दूं, अमेज़ोन अमेज़ोन में जो आपको सामने बात करूं, आपको गेम डेवलपमेंट आती है आप वो सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है वो सीख लें, वीडियो एडिटिंग आती है वो सीख लें, अमेज़ोन आता है वो सीख लें, शॉपिफाई आता है वो सीख लें। मसला पता क्या है? मसला ये सिखाना नहीं है, मसला ये है कि आप लोगों ने सीखा, उसको इग्नोर कर दिया, नुकसान आप लोगों ने अपना किया, मेरा नहीं किया, ना मेरा हो रहा है और ना ही मैंने आप लोगों को कहना जी आप लोगों ने रोटी खाई, आप लोगों ने काम किया। मेहनत करेंगे, अपनी तरक्की की सफ़र को अपने तरीके से अच्छे तरीके से आप लेके चलते रहेंगे। नहीं करेंगे, आने वाले वक्तों में काम आपने करना है। कोई कोई भी नौकरी हो, आप लोगों ने नौकरी करनी है ना, नौकरी करने से मुराद है कि थोड़ी डॉलर्स के अंदर आप नौकरी कर लें, लेकिन पीकेआर टू पीकेआर खाएंगे, यहाँ पर डॉलर्स टू पीकेआर आप ले लेंगे, डबल आपको फ़ायदा है। डबल फ़ायदा पता क्या है? यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, इस काम को सीखें, सीखने का आपको बेनिफिट ये होगा, ये सीखते चले जाएंगे, कमाते रहेंगे, यूनिवर्सिटी पढ़ते रहेंगे, आगे जाके नौकरी करेंगे, ये भी करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। नौकरी से आप लोगों का इजीली घर चल सकता है, इससे आप अपनी
इनकम इतनी अच्छी तरीके से जमा करते चले जाएंगे, लेकिन जब एक वक्त आएगा जब आपको पता चलेगा कि यार ये मुझे अच्छी तरीके से इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे। ये आपको यहाँ पे भी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बिल्कुल भी अमेजोन देखते साथ ही वो स्टार्ट नहीं फौरन कर देना और नौकरी नहीं छोड़ के बैठ जाना। नौकरी भी करें, ये काम भी करें। जब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपको पता चलता रहेगा कि यार ये मुझे वाकई में पे बैक अच्छा दे रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते चले जाएं। लेकिन ज़रूरी क्या, सीखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कोर को हैंडल करना, डॉलर्स में इनकम जनरेट करना। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने बताया दिया जी। बिल्कुल भी आप लोगों ने घबराना नहीं है। सबसे पहले एंड पे जाके हम अपवर्क फाइवर के बारे में इस चीज़ की सारी हम डिटेल बात करेंगे, किस तरह अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, और गोरों से किस तरीके से तमीज़ से अच्छे तरीके से बात करनी है कि आपको खुश होकर वो बोनस भी दें, क्लाइंट्स भी दें ला के आपको अच्छे तरीके से। चलें जी, तो वो कहता है जी मैं ज़ीरो से हूँ। क्लाइंट बैक टू दी पॉइंट हम आए हैं कि क्लाइंट कहता है जी मैं ज़ीरो पे हूँ, मेरा पासपोर्ट, मेरी मज़ीद डॉक्यूमेंट्स, मुझे आईडी क्रिएट करके दे दें। अगली वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं आपको आईडी क्रिएट करने के बारे में थोड़ा बताऊंगा अच्छे तरीके से कि किस तरह क्रिएट होती है। आप देखते चले जाएंगे, आप लोगों को समझ भी आएगी। बताऊंगा ना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊंगा, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ आएगी। अच्छा जी, आईडी क्रिएशन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से बताऊंगा। ज़रूरी पता क्या है, मसला ये आता है आप लोगों की तरफ से कि आप लोग किसी की भी बात सुनते हैं, थोड़ी देर आप लोगों की मोटिवेशन रहती है, मोटिवेशन रहने के बाद आप लोगों को मोटिवेशन उड़ जाती है, भूल भुला जाते हैं, किसी और काम के ऊपर लग जाते हैं। आज आप लोग तहैया कर लें कि आने वाले वक्तों के अंदर भी आप लोगों ने काम करना है, अब भी काम करना है, खुश होकर भी काम करना है, रो के भी काम करना है। तो बेहतर ये है कि खुश होकर काम कर लें, अच्छे तरीके से काम कर लें, अभी काम कर लें। जो बाद में काम करना है, बाद में धक्के खाने हैं, कोई भी चीज़ के बारे में आप लोगों ने परेशान होना है, अभी से स्टार्ट करें। ये आप लोगों को मैं इस चीज़ के बारे में बता दूं कि जो 18 से लेकर 21-22 साल की उम्र की रेंज की है ना, उनके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। मेरी उम्र के ही हैं लड़के भाई, मेरे से भी बड़ी उम्र के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़े, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। देखिए मेरी बात सुने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अभी स्टूडेंट है, बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है। 25 साल की उम्र से पहले पहले आप लोगों का मिलियनर बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई आपको नहीं कहेगा जी आप लोगों ने गाड़ी ले ली, आप खुश हैं, आप गमी में तो नहीं, आप लोगों को कोई गम तो नहीं है, कोई नहीं आगे पूछता ना कोई आता है। आप लोगों की सबसे मोटिवेशन आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोगों ने अगर अपनी मोटिवेशन अगर आपने लेनी है ना, अपने आप लोगों ने अपने हालात को देखना है। इंसान के हालात ही उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होते हैं। ठीक है जी, इस चीज़ के बारे में आप समझें, तरक्की करते चले जाएं और अपना और अपने मुल्क का फ़ायदा करें, और हमारा भी फ़ायदा होगा और आप लोगों का भी फ़ायदा होगा क्या, देखें डॉलर्स में जनरेट कर रहे होंगे। $100 आप लोगों के लिए 100 ही होगा। पाकिस्तानी होते हुए भी आप लोगों के लिए $100 100 ही होगा। होता हो ये आपको लोगों को एक और भी मैं मज़े की बात एक बताता हूँ। यूके, यूएस, इन ममालिक के अंदर होता पता क्या है, इसके अंदर ये है कि 14 15 16 इस तरह ना एक लॉक है डॉलर्स का, पाउंड्स का, यूरो का, कि इससे नीचे कोई नहीं देगा। फ्रीलांसर गोरा अगर गोरे से काम करवाता है ना, गोरा अगर गोरे से काम करवाता है, तो वो कहता है जी इसका लॉक है, इससे नीचे नहीं देना। उनके कानून के मुताबिक इस तरह बना हुआ है। आप लोगों को अगर वो $5 देता है, $10 देता है, $20 देता है, $25 देता है, अपनी खुशी से भी $5 देता है, तो $5 देता है, जब आपको दे देता है ना, तो आप ये समझ लें कि आपकी 1500 से 2000 अच्छे तरीके से दिहाड़ी लग गई है। ठीक है, वो अपनी खुशी खुशी अपने बचाने के चक्कर में आपको $5-7 दे के खुश कर देता है, लेकिन आपके पीके आ रहा है। उनका एक जो सा $1 है उनके लिए एक ही है, आप लोगों के लिए 270 80 300 के बराबर है। ठीक है, वीडियो आज के लिए इतनी। कल हम लोग इसके बारे में बताएंगे जी आईडी क्रिएशन क्या है, इसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। दूसरा, आप लोग आप लोगों ने 4 साल बाद भी स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट करना है, मेहनत करें, डेडिकेशन के साथ लगे रहें, इंशाल्लाह ताला कामयाब ज़रूर होंगे। और अमेज़ोन के बारे में बिल्कुल ही परेशान नहीं होना कि यार कि इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है इसके अंदर, ये समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। देखिए मेरी बात सुने, आप लोग मेहनत करें, इसके अंदर आप वक्त दें। जब आप वक्त देंगे, आप लोग इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आपको टाइम का भी एहसास नहीं होगा। और
इसके अंदर आप तरक्की करते चले जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अब अपनी दुआ में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।